फैसल वावड़ा साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इतना बड़ा इंकशाफ किया है कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून को उन्होंने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। खसूसन नवाज शरीफ का तो उन्होंने, वो कहते हैं ना, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, कोई उनके बारे में नहीं कह रहा, वो कहते हैं जी फलां का तो उसने जनाजा निकाल दिया। अब इतना बड़ा इंकशाफ है। फैसल वावड़ा साहब कहते हैं कि जब इमरान खान वजीर आजम थे, इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ को पकड़ा गया था और नवाज शरीफ को कैद में रखा गया था, डाला गया था, और मुख्तलिफ केसेस में नवाज शरीफ पर मुख्तलिफ सजाएं थी। किसी केस में 5 साल, किसी में 7, किसी में फुला जितने भी केसेस थे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो नवाज शरीफ साहब ने डील कर ली स्टैब्लिशमेंट के साथ। स्टैब्लिशमेंट को कहा जी मैं आपको, और ये बात सुनने में आई थी, मैंने आज से 5-6 साल पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा, मैंने ये वीडियो बनाई थी कि तकरीबन सुनने में ये आया है कि 1 अरब डॉलर पर यह डील सेट हुई। अब ये कहाँ तक झूठ है या सच है, ये भी कभी ना कभी कोई स्टैब्लिशमेंट का जो चमचा है वो बताएगा। जैसे फैसल वावड़ा साहब मुख्तलिफ इंकशाफ कर रहे हैं, मैं उनको चमचा नहीं कह रहा, लेकिन आप समझदार लोग हैं, क्योंकि जो ऐसे इंकशाफ करते हैं वो कुछ ना कुछ तो स्टैब्लिशमेंट के होते हैं। तो फैसल वावड़ा साहब कहते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी डील हो गई नवाज शरीफ की, जितने में भी हुई, जैसे भी हुई, तो मुझे कहा गया, यानी कि जनरल फैज़ हमीद साहब को कहा गया, जो उस वक्त के DGISI थे, जी अब नवाज शरीफ को बाहर कैसे भेजा जाए, क्या बहाना बनाया जाए, ऐसा बहाना तलाश किया जाए जिससे वो कहते हैं बात भी बन जाए और हम पर उंगली भी ना उठे। तो DGISI साहब साबिक जो थे, जनरल फैज़ हमीद साहब, वो फैसल वावड़ा साहब के घर आए और हम सलाह मशवरा कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि जी मेरा कुत्ता बहुत सख्त बीमार है, शायद बचे या ना बचे, अब पता नहीं वो कुत्ता मर गया या बच गया। ये भी बात फैसल वावड़ा साहब भी बताएंगे, जैसे उन्होंने वो इंकशाफ किया। वो इंकशाफ क्या है वही मैं बताने लगा हूँ आपको। तो मैंने जनरल फैज़ हमीद साहब को कहा, रिटायर्ड साहब को, जी मेरा कुत्ता बीमार है, उसके खून के आप नमूने ले लें और उसको लेबॉर्ट्री में भेजकर उससे टेस्ट रिपोर्ट तैयार करवा लें। तो ये बात उनको बहुत पसंद आई। तो जनरल फैज़ हमीद ने और फैसल वावड़ा साहब ने मिलकर फैसल वावड़ा के बीमार कुत्ते का यानी कि नमूना हासिल कर लिया, खून के नमूने लेकर लेबॉर्ट्री भेजे और उससे नवाज शरीफ साहब की टेस्ट रिपोर्ट तैयार कर लिया। अब उसमें प्लेटलेट्स इतने गिरे हुए थे, फुला बीमारी थी। तो वो ऐसी तारीखी रिपोर्ट बनाई कि जो भी पढ़ता था वो कहता था खुदारा इसको बाहर भेजो, ये कहीं मर शर ना जाए, हमारे जुम्मा ना पड़ जाए। जैसे असम्बली में भी यही तकरार हुई। तो वो जो रिपोर्ट थी फैसल वावड़ा साहब के इंकशाफ ने मुस्लिम लीग नून को हिला कर रख दिया। नवाज शरीफ के और उसके रुफाका के पैरों तले जमीन खींच ली है फैसल वावड़ा ने, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ही कह ले, क्योंकि स्पोक पर्सन इस्टेब्लिशमेंट का वो फैसल वावड़ा ही है। बस ये भी या कह ले मौजूदा ही है कि फैसल वावड़ा साहब जैसे लोग इस्टेब्लिशमेंट के स्पोक पर्सन है। तो वो रिपोर्ट जो थी वो दरअसल नवाज शरीफ साहब के खून से नहीं बनी थी, बल्कि फैसल वावड़ा के कुत्ते की वो रिपोर्ट थी। उसके खून के नमूने लेकर वो टेस्ट रिपोर्ट नवाज शरीफ की तैयार की गई थी, जिसके जरिए से नवाज शरीफ मुल्क से बाहर भेजे गए। इतना बड़ा इंकशाफ, इतना बड़ा कि वो कहते हैं, ये मैं फॉर एग्जाम्पली मिसाली तौर पर बता रहा हूँ, किसी के लिए मैं कह नहीं रहा, कि मुस्लिम लीग नून का खसूसन नवाज शरीफ का जनाजा निकाल कर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल। टॉपिक आप सुन रहे हैं, सुन चुके होंगे, इसी पर थोड़ी सी बहस आगे चलेगी। फैसल वावड़ा साहब को भी जवाब मैं ही दूंगा। बेशक मैं मुस्लिम लीग नून का ना वोटर हूं, ना सपोर्टर हूं, ना मैं कभी रहा, ना अल्लाह करे कि मैं कभी हूं, लेकिन हक, जो भी हक पर होगा मैं उसको जवाब दूंगा। तो फैसल वावड़ा साहब ने एक प्रोग्राम में ये इंकशाफ कर दिया, शायद मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया जी। वो जो रिपोर्ट थी
वो कोई नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की नहीं थी, वो मेरे कुत्ते की रिपोर्ट थी। यानी कि उसके खून के टेस्ट से हमने रिपोर्ट लेकर आपके लीडर को, अब देखिए खुदा की शान है, जिसके बारे में ये बात कर रहा है, चले कोई माने या ना माने, लेकिन वो एक रियलिटी थी। 3 दफा का वजीर आजम, वजीर खजाना, पता नहीं क्या क्या उहदों पर नवाज शरीफ रह चुका, ठीक है। फिर उसका भाई 5 दफा वजीर आला, अभी वजीर आजम भी है शहबाज शरीफ। फिर उसकी बेटी वजीर आला इसहाक डार वजीर खजाना, घर में समधी, पता नहीं कौन किस किस ओहदे पर रह चुके हैं। और उसकी इतनी बेइज्जती, इतनी बेतौकीरी स्टैब्लिशमेंट ने कर दी है कि कहीं मुंह उठाने जैसा नहीं रहा। अभी किसी को बता नहीं सकता कि मेरी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने इतनी मिट्टी पलीद कर दी है कि देखिए वो जो रिपोर्ट है वो क्या कहे। देखें, जो 2 नंबरी करके बंदा जाता है उसका इंजाम फिर इसी तरह का होता है। तो जो कुछ अब इंजाम मुस्लिम लीग नून का और देखिए जो निकल रहा है पीडीएम की जमातों का, या आप जो भी कह लें, जो जितनी मिली हुई हैं, सब के सबूत उन्होंने संभाल कर रखे हुए हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि अभी तो मुस्लिम लीग नून इक्तदार के झूले पर सवार है, इक्तदार की पींग चढ़ी हुई है उसकी। तो अभी जब वो उतरेगी, जब वो झूला रुकेगा, तो फिर देखिएगा इनके साथ क्या होता है। और वही हो रहा है। शुरुआत ही इतनी भयानक हुई है कि मैं अब आपको क्या बताऊं, ठीक है, कि इतना बड़ा इंकशाफ, इतनी बड़ी बेइज्जती। आगे देखिए क्या क्या होगा, क्या क्या पोल खुलेंगे कि जी कुत्ते की जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो हमने नवाज शरीफ की टेस्ट रिपोर्ट बनाकर उस पर उसको बाहर भेजा, कहा ये तो मर जाएगा, इसके तो फलां टेस्ट गलत है, फलां जगह बीमारी है, फलां चीज सही नहीं आई, तो सब ने उसको बाहर भेजा। अब देखिए जिस प्रोग्राम में ये जो है वो इंकशाफ किया फैसल वावड़ा ने, जावेद लतीफ साहब शर्मिंदा हो रहे थे, बेचारा मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। जावेद लतीफ साहब, आप उसको जवाब देते, आप उसको भरपूर जवाब देते फैसल वावड़ा को। आप कहते भाई आपकी बात दुरुस्त है, स्टैब्लिशमेंट ने तो कई कुत्ते पाले हुए हैं जिनकी वो अक्सर टेस्ट रिपोर्ट जो नमूने लेकर लोगों को जो है वो बाहर भेजते हैं। अब पता नहीं किस कुत्ते की रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, शायद वो सेनेट में बैठने वाला कुत्ता हो, या मुख्तलिफ पार्टियों मुख्तलिफ कुत्ते रखे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट में, जो कभी बूट उठा कर ले आते हैं, कभी कोई चीज़, कभी किसी के खिलाफ, कभी पीटीआई में बैठकर पीटीआई मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बातें करते हैं, कभी मुस्लिम लीग नून की तरफ से सेनेटर बन के पीटीआई के खिलाफ बातें करते हैं, कभी इन दोनों के खिलाफ बातें करते हैं। तो अब पता नहीं स्टैब्लिशमेंट ने किस कुत्ते को जो है वो पेश किया है, जा जाकर ये काम कर। तो जावेद लतीफ साहब को खुलकर ये कहना चाहिए था, फैसल वावड़ा साहब आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, न जाने किस कुत्ते की बारी आ जाए, किस कुत्ते की ड्यूटी लग जाए। तो बिल्कुल आप ठीक जो है जावेद लतीफ, आप शर्मिंदा क्यों होते हैं? ये काम कौन सा आज का है, ये तो रोज का काम है, वतीरा है। स्टैब्लिशमेंट ने किसी ना किसी कुत्ते की किसी ना किसी की बारी तो लगाई होती है, कोई ना कोई ड्यूटी तो होती है, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है। तो आप देखिए इक्तदार जाना और आना होता है, यानी कि इक्तदार चला जाता है और आ जाता है, लेकिन कभी हक को ना छोड़ें। और आप जो है हमेशा हक का साथ दें, दलेरी के साथ जवाब दें। आप ये जवाब नहीं देंगे तो स्टैब्लिशमेंट कभी भी आपके सियासत से, आपके मुल्क से इस तरह इक्तदार से बाहर नहीं होगी। वो कहते हैं जो उनके मुंह के खून लग चुका है ये इक्तदार का, वो कभी भी उतरेगा नहीं, साफ नहीं होगा। तो जावेद लतीफ हो या कोई भी हो, बबांगे दोहल आप जवाब दें, फैसल वाडा को मुंह तोड़ जवाब दें। देखिए कहें बहुत से पाले हुए हैं उन्होंने, अब देखिए किसकी बारी आती है, जिसकी बारी आती है वो इंकशाफ भी करता है और जवाब भी देता है। देखिए अब मुझे तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया, हवाओं का जो रुख है वो तो पीडीएम के, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे पिट्ठू और टट्टू सहाफी जो हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के, अब देखिए उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है बेचारों की। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, जावेद चौधरी का, नजम सेठी का, मुनीब फारूक शायद उसका नाम है, या जितने भी हैं दीगर, उनका मैं नाम नहीं ले रहा।
ये वैसे ही मैंने आपको बताने के लिए नाम लिया है। तो बेचारों को आगे लगा देते हैं, कभी जिस तरफ उन्होंने काम करना होता है उस तरफ पहले सहाफ़ियों को छोड़ते हैं, उनकी टेस्ट रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं। ओहो, उनको बेचारों को कहते हैं आप आगे चलें, आपकी ड्यूटी ये है। तो हर तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने ना वो पाले हुए हैं सहाफ़ियों में, पार्टियों में, सेनेट में। मैं क्या क्या किस किस के बारे में कहूँ, सख्त अल्फाज हो जाएंगे भाई, डर भी लगता है। मैं भाई कोई फौज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फौज के साथ हूँ, लेकिन मैं फौज के सियासत में आने के खिलाफ हूँ। मैं अपनी फौज को जिंदाबाद कहता हूँ, अपने मुल्क को जिंदाबाद कहता हूँ, लेकिन सियासत में नहीं, सियासत में आने के मैं खिलाफ हूँ। तो ये काम है जिसकी जो ड्यूटी लगती है। आज की वीडियो मेरी इसी पर है कि जिसकी जो ड्यूटी लगे वो करे, वो करता है, ठीक है। जिसकी वो टेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं वो देता है, चाहे वो इंसान हो या कोई भी हो। तो अब हवाओं का रुख जो है वो इक़्तिदार जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो पिट्ठू और टट्टू सहाफ़ी हैं, बिकाऊ माल है, वो पड़ गया है नवाज शरीफ को। फैसल वाउडा जो है वो स्पोक पर्सन है, वो कोई बात करता है, ऐसे नहीं करता। देखिए इतने सालों बाद उसने ये बयान दिया है, क्यों दिया है? अगर आप सोचें तो आपको समझ आएगी क्या वक्त हुआ चाहता है, ठीक है, इक़्तिदार के जाने का। देखिए महीने लगते हैं, दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं या साल लगते हैं, लेकिन वो एक कहते हैं फिक्रा जी का जाना ठहर गया, तो वो ठहर गया। मुझे तो ये लगता है, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। आलिमुल गैब तो असल में अल्लाह ही है ना, वही उसको मालूम होता है क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो देखिए इक़्तिदार तो चला जाना है, लेकिन इधर मेरी मुस्लिम लीग नून के लोगों को एक सलाह है, मशवरा है, इक़्तिदार चला जाए कोई मसला नहीं, लेकिन इस दफ़ा डट कर और ऐसे इक़्तिदार ना जाने दें इमरान खान की तरह। आप भी आगे से पड़ जाएं ताकि इनको कानो कान खबर हो जाए कि अब आइंदा से ये वतीरा नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए जवाब अब ये भी एक बहुत बड़ा सानिहा है कि पहले हम इमरान खान की तरफ से बोलते रहे हैं, अब हमें ही शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बोलना पड़ना है। जब शहबाज शरीफ का इक़्तिदार जाएगा तो फिर मुझे ही बोलना पड़ेगा, या हम पीटीआई वालों को ही बोलना पड़ेगा। और एक वक्त वो भी आएगा, मैं आपको एडवांस बता देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर इमरान खान इक़्तिदार में आया, वज़ीर आज़म बना, तो इमरान खान अपीलें करेगा कि खुदारा फौज को जो सियासत में है इस पर तनकीद ना करें। लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आएंगे जब तक वो मुकम्मल तौर पर सियासत से बाहर नहीं होंगे। उतनी देर हमने इमरान खान का भी कहा नहीं मानना, ठीक है। इन्होंने हमें मारा है, हमारे घरों में घुसे हैं, चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस नहीं रखा, तकद्दुस को तोड़ा है, पामाल किया है, रोला है। किसी माँ की, किसी बेटी की, किसी भाई की, किसी बाप की इज्जत को नहीं छोड़ा। मुख्तलिफ केसेस बनाए हैं, 9 मई के झूठे मुकदमे बनाकर। तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, खामोश हो जाएंगे? जिन बेचारों को 10-10 साल सजा हुई है, 3-3, 4-4 साल वो भुगत चुके हैं, उनका क्या बनेगा? उसका कौन जवाब देगा? तो देखिए एक वक्त आएगा इमरान खान भी हमें कहेगा कि बाज आ जाओ, तनकीद ना करो, फौज अगर सियासत में है तो ये भी बेहतर है। तो हम इमरान खान की भी बात नहीं सुनेंगे। उस वक्त ये वक्त आएगा इंशाल्लाह, मैं आपको बताऊंगा, मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।